नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे टाइम। टिक टिक टिक। ठीक है। यह घड़ी, क्लॉक, यह सब तो आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है। और घड़ी किस तरह से आगे बढ़ते जा रही है, पल पल खसकते जा रहा है, ये भी हम देखते हैं। समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं है, ये भी हम जानते हैं। तो आज हम सबसे पहले छोटे बच्चे लोगों के लिए टाइम किस तरह से देखा जाता है इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो उसको ध्यान से समझिए और अभी आगे आइंदा से गलती मत कीजिएगा घड़ी देखने में। ठीक है। तो घड़ी अलग अलग तरीके की होती है। वॉल घड़ी है, फिर टेबल घड़ी होती है, फिर उसके बाद हाथ में जो पहनते हैं वो घड़ी होती है, डिजिटल क्लॉक होता है। तो यहाँ पर हम उसी को के बारे में वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम में हम देखते हैं ये 3 हैंड्स होते हैं। ज़्यादातर घड़ियों में 3 हैंड्स होते हैं। इस घड़ी में आप देखिए 2 हैंड्स हैं। तो तीसरा हैंड्स जो होता है वो सेकंड का हैंड्स होता है। सबसे पहला होता है आवर हैंड। ये सबसे स्लोवेस्ट हैंड होता है। देखिए जैसे यहाँ पर मिनट हैंड थोड़ा थोड़ा मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आवर हैंड अभी रुका हुआ दिख रहा है। जब वो आगे बढ़ेगा तो वो बहुत स्लोली चलेगा। तो सबसे स्लोवेस्ट हैंड होता है। और दूसरी बात ये है कि वो शॉर्ट भी होता है, छोटा होता है ना। जैसे मिनट हैंड एज कंपैरिजन टू आवर हैंड बड़ा रहेगा। ठीक है। तो द स्लोवेस्ट हैंड एंड द स्मॉलेस्ट हैंड इज द आवर हैंड। ये आपका आवर हैंड हो गया। सेकंड होता है मिनट हैंड। दिस इज द मिनट हैंड। मिनट हैंड फास्टर देन आवर हैंड, और फास्टर देन आवर हैंड बट स्लोवर देन सेकंड हैंड। तो सेकंड हैंड से ये क्या होता है, स्लोवर होता है, लेकिन आवर हैंड से फास्टर होता है। इस घड़ी में सेकंड हैंड नहीं है। बहुत सारी घड़ियों में सेकंड हैंड नहीं दिया रहता है और बहुत सारी घड़ियों में रहता है। तो सेकंड हैंड हर सेकंड आगे आगे बढ़ते जाता है। घड़ी में 12 तक के नंबर्स होते हैं। ज़्यादातर जनरली जो घड़ियाँ होती है, प्रैक्टिकल पर्पस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, घड़ियों में 12 तक नंबर होते हैं। और हमारा एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो 1 डे में हमारे पास 24 आवर है, और ये 12 आवर तक हमारा यहाँ दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा ये जो घड़ी हमको 2 पार्ट में करना है। 12 आवर के बाद फिर से 1 शुरू हो जाता है, 2 शुरू होता है, 3 शुरू होता है। ठीक है। तो आपका रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे तक आपका 2 राउंड चलता है। ठीक है, एक दिन में। तो यहाँ पर हम इसी के बारे में पूरा वर्णन करते हैं। अब देखिए आवर हैंड जो है, ये वाला आवर हैंड है, ये अभी मान लीजिए 2 में है, तो इसको वापस इस 2 में आने में कितना समय लगेगा, पूरा ये जो है पूरे 12 घंटे तय करके वापस 2 में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आवर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है, एक राउंड को पूरा करने में आवर हैंड को कितना समय लगेगा, 12 आवर। ठीक उसी तरीके से मिनट हैंड अगर मान लीजिए अभी 1 में है, तो उसको 1 में फिर से वापस आने में कितना समय लगेगा, वो यहाँ से पूरा इस राउंड को कंप्लीट करेगा। 1 में वापस पहुँचने में उसको पूरा 1 घंटा लगेगा, 1 आवर कंप्लीट करेगा। तो मिनट हैंड टेक्स 1 आवर टू कंप्लीट 1 राउंड। ठीक है। और उसी तरीके से जो सेकंड हैंड होगा, सेकंड हैंड केवल 1 मिनट में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है। ठीक है। तो ये आपका घड़ी के बारे में जो बातें हमने बताई। और 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। अभी हम समय देखना सीखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस घड़ी को 4 क्वार्टर में बांटा जाता है। 4 क्वार्टर मतलब जैसे सबसे पहले आपका ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया 12 to 3, सेकंड क्वार्टर है 3 to 6, थर्ड क्वार्टर है 6 to 9, और फोर्थ क्वार्टर है 9 to 12। ठीक है। इसमें ये मिनट हैंड के हिसाब से, उसके हिसाब से हमको टाइमिंग भी देखना है। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये सिंपल टाइम देखना, आपको सबको आता है। आवर हैंड 3 में है, मिनट हैंड 12 में है, मतलब 3 o'clock हुआ। फिर आवर हैंड अगर आपका किस में चला गया, मान लीजिए आवर हैंड आपका 4 में चला गया, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4 o'clock हो गया। फिर इसी तरीके से आवर हैंड अगर 5 में चला गया, और मिनट हैंड आपका किस में है, 12 में है, तब इस तरह से ये 5 o'clock हो गया।
ये तो सबको आता है। इसी तरीके से आवर हैंड अगर 8 में है, मिनट हैंड 12 में है तो 8 o'clock हो गया, ये हमको आता है ना। तो मिनट हैंड आपका 12 में है और आवर हैंड जिस पर्टिकुलर नंबर में है उतने o'clock हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है, जैसे हमको अब ये क्वार्टर से मैं शुरू करती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है, देखिए आवर हैंड भी आपका थोड़ा सा सरकेगा, एकदम नहीं, लेकिन 5 से थोड़ा सा आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मिनट हैंड पूरा 12 तक पहुंच गया उसके बाद ये आवर हैंड जंप लगा के 6 में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता, ये भी धीरे धीरे सरकते रहता है। तो अब इस समय इस नंबर को, इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, 5:15। 15 क्यों बोलेंगे, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, 5 का टेबल याद रखिए, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इस तरह से। तो जिस नंबर पे मिनट का हैंड है उससे 5 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 3 आर 15। ये आप इसके लिए इस तरह से ये इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है और हर नंबर पे उतने मिनट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 1 पे है अगर मिनट हैंड तो 5 मिनट हो गया, 2 पर है मिनट हैंड तो 10 मिनट हो गया, 3 पर मिनट हैंड है तो 15 मिनट हो गया। इसी तरीके से 9 पे मिनट हैंड है तो 45 हो गया, 9 5 45। इस तरह से आपको मिनट हैंड को ध्यान में रखना है। तो कई बच्चे क्या है इसको 5-3 भी लिख लेते हैं, तो वो गलत है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए काटा आपका 3 पे है और आवर हैंड आपका 5 पे है, तब इसको बोलेंगे हम 5:15। 5:15 और इसके अलावा दूसरा नाम है इसका क्वार्टर पास्ट 5। ये याद रखिएगा, इस साइड में हमको पास्ट बोलना है और इस साइड में हमको 2 बोलना है। मतलब इसको 2 पार्ट में बांटिए। अगर हमने इसको 2 पार्ट में बांटा इसको, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा, इस साइड में आपका आ जाएगा पास्ट और इस साइड में आ जाएगा 2। वो कैसे होगा इसको अभी समझिए, अभी हम समझते हैं। यहाँ पर ये हो गया क्वार्टर पास्ट 5। अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, फिर यदि ये मिनट हैंड इधर आ गया 6 में, मतलब 2 क्वार्टर पूरे हो गए, 2 क्वार्टर पूरे हो गए, इसको आपको मालूम है ये 5:30 हो गया, 6 पर है, मतलब 6 5 30। तो ये 5:30 टाइम हो गया और इसको हम बोलते हैं 5:30। यहाँ पर 6 पे अगर मिनट का काटा है तो उसको बोलेंगे 5:30। फिर हम 15 मिनट आगे खसकते हैं, यहाँ पे 9 पे हम चले गए। अब इस साइड के लिए मैंने क्या कहा, 2 कहना। अब देखिए ये 6 बजने वाला है ना, 6 o'clock होने वाला है, लेकिन 6 o'clock होने के लिए अभी कितने मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं। तो इसको हम बोलेंगे क्वार्टर टू 6। ध्यान रखिए, क्वार्टर टू 6। और फिर अगले क्वार्टर में ये पूरा 6 o'clock कंप्लीट हो जाएगा, मतलब एक राउंड पूरा हो गया, 1 आवर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये 4 क्वार्टर में बांटना है। तो इसके लिए मैंने ये इस तरह से पास्ट और 2 का बनाया है। अभी मेरे पास बहुत सारा मैंने घड़ी बना के रखी हुई है, उसको हम 1 by 1 पढ़ते जाते हैं, क्या क्या उसका टाइम होगा ये देखते जाते हैं। जैसे ये है, इसमें आप देख रहे हैं आवर हैंड किस में है, 7 में है, मिनट हैंड किस में है, 12 में है, मतलब कितना बज गया, 7। ये इस तरह से 7 भी बोल सकते हैं या फिर 7 o'clock। ठीक है, ये दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये 12 आपका ऊपर होना चाहिए। अभी देखिए घड़ी को देखिए ध्यान से, और आपका ये छोटा कांटा आवर हैंड है, छोटा कांटा 1 पे है, बड़ा कांटा किस में है, 4 पे है। तो 5 4 कितना होता है, 20। तो कितना टाइम हो जाएगा आपका, 1:20। ठीक है, 1:20। अब जैसे यहाँ पर 20 आ गया, तब फिर आप ओ क्लॉक मत लिखिए, 1:20 डायरेक्ट लिखिए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर या फिर आप इसको 20 मिनट पास्ट 1 भी बोल सकते हैं या 20 पास्ट 1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1:20 इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट, जैसे आपने कहा ये है इस तरह से। अब ये बताइए ये क्या हो गया, यहाँ पर आवर हैंड किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, मिनट हैंड 6 पे है। 6 मतलब हाफ पास्ट हो गया, आधा घंटा हो चुका है। तो इसके लिए हमारे पास इसका टाइम क्या होगा, 2:30। और इसी को हम आगे दूसरी तरीके से क्या बोल सकते हैं, हाफ पास्ट और कितना, 2, हाफ पास्ट 2।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे ये है हमारे पास, अब इसमें भी आप देखिए ये आवर हैंड कहाँ पर है, ये छोटा कांटा हमको देखना है। छोटा कांटा कौन सा है, 8 पे है, और बड़ा कांटा कहाँ पर है, 2 पे है। तो 2 पे है मतलब कि पहले तो आवर हैंड लिखना पड़ेगा 8, और इधर पे आपको ये कॉलम बनाना है, और इसमें देखिए 2 पे है मतलब 5 2 10, 8 10, ठीक है। या फिर आप इसको बोल सकते हैं 10 minutes past 8, ये भी बोल सकते हैं, या 10 past 8 बोलने से भी सही है। नेक्स्ट आगे जैसे ये है हमारे पास, अब इसमें देखिए ये कांटा जो है आवर हैंड है 7 और 8 के बीच में है, एग्जैक्टली 8 पे नहीं है, और मिनट हैंड 9 पे है। तो अब यहाँ पर 8 बजने वाला है, मतलब 8 o'clock होने वाला है। इसके लिए यहाँ पर ये कितना हो गया, 7 पे था और ये मिनट हैंड जो है 9 पे है, इसको बोलेंगे। तो यहाँ पर कई बच्चे क्या गलती करते हैं, 8:45 लिख देते हैं, बट दैट इज इनकरेक्ट। तो 8:45 नहीं है, ये 7:45 है। कांटा क्या है, 8 के पास पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, तो लोग कंफ्यूज होते हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आपका मिनट हैंड आगे बढ़ता है तो आवर हैंड भी आगे बढ़ते जाता है। और दूसरा इसको बोलने का तरीका क्या हो जाएगा, इसमें 15 मिनट बचे हैं 8 बजने के लिए, तो इसलिए इसको बोलेंगे 7:45। क्या बोलेंगे, 7:45। ठीक है, ये इस तरह से भी ध्यान रखिए, ये दोनों तरीके आपको आने चाहिए लिखने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब फिर से ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7:15। अब ये 4 और 5 के बीच में ये इधर पे आ रहा है, 5 पे है, सॉरी 5 पे है कांटा, और ये 3 पे है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 7:15। 7:15 5, या फिर इसको क्या बोलेंगे, 5:15 हो गए, मतलब 5:15। ठीक है, ये आपका टाइम हो गया। नेक्स्ट ये आपका हमेशा आप लोगों को पता है, अधिकतर घड़ियों में यही नंबर दिखाया जाता है, 10-10। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए 4 और ये 6, मतलब 4:30, 4:30। नेक्स्ट इसमें आ जाइए, कितना हो गया, 7:10। ठीक है, नेक्स्ट इसको देख लीजिए, कितना हो गया, 7 पे है, 3 पे है, 7:15। ठीक है, तो आपने 7:15, 2 और 1/2 इसको भी समझ लिया। मिनट के कांटे को आपको ध्यान में रखना है, 5 का टेबल के हिसाब से आपको चलना है, और इसी तरीके से आपको घड़ी देखना है। आप घड़ी देखने में एकदम परफेक्ट हो जाइए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।